हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो है आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के पास होती है जिसके पास मोशन होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए लिखा है काइनेटिक एनर्जी किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं। स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पे एम को क्या बोलते हैं हम लोग, मास ऑफ द बॉडी, और वी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एम को क्या बोलते हैं, मास ऑफ द बॉडी, वी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन है कि डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर क्या निर्भर करता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेन है, मान लीजिए इसमें दो आदमी बैठा है, ये वाला एकदम, ये वाला है। ठीक है, आदमी का नाम है ए और बी, और बी का मास दिया है एम, और बी वेलोसिटी से ट्रेन जा रहा है, और यहाँ पे एक आदमी है सी। ठीक है, तो ये सी को क्या लगेगा कि बी के काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि हाफ एम बी स्क्वायर लगेगा ना। देखो, अकॉर्डिंग टू ए के अनुसार ये बी को क्या लगेगा कि बी बैठा हुआ है, तो बी का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम बी। बी के जगह क्या आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्योंकि बैठा हुआ है ना जी। ए को लगेगा क्या, बी बैठा है ना, दोनों साथ में बैठा है, दूर दूर में ऐसे ऐसे करके, तो लगेगा कि वो भी बैठा हुआ है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम एम की जगह तो जितना मास दिया रहेगा, एम दिया हुआ है, फिर एम लिखे। अगर 20 केजी होता तो 20 लिखते, 30 होता तो 30, अगर m1 होता तो m1 लिखते हैं। ठीक, और जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो m इंटू जीरो जीरो, जीरो को किसी से गुना करोगे जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। बी का काइनेटिक एनर्जी किसके अनुसार, ए के अनुसार। क्या सी के अनुसार भी काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, असर नहीं करेगा, दूसरा आएगा, देख लो। अकॉर्डिंग टू सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ एम बी स्क्वायर, ये कैसे हुआ, एम क्या है, मास, और इसको लग रहा है कि भी वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि ये तो बाहर में है ना, ट्रेन से बाहर में, ये अंदर में, इसको लगेगा कि जा रहा है, मतलब वो भी दौड़ रहा है जैसा लगेगा। पता है, ट्रेन में देखता है आदमी तो जा रहा है जैसा लगता है क्या, उसी तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी इतना, तो क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। देख लो क्या बोला था, देख लो। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यह बताता है कि टोटल वर्क डन, ठीक है, बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स है ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और ऑल द फोर्सेस का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है। किसी बॉडी पे इंटरनल फोर्स भी होता है और बाहर के चलते भी फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स उसको बोलते हैं। इंटरनल फोर्स मतलब अंदर वाला फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है स्प्रिंग वाला फोर्स कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव होता है फ्रिक्शन वाला फोर्स, फ्रिक्शन के चलते जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, इसको इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। तो किस किस तरह का फोर्स आ रहा था बताओ, वर्क डन किस तरह का, कंजर्वेटिव वाला, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव वाला, और बताओ इंटरनल फोर्स के द्वारा, वर्क डन इंटरनल फोर्स के द्वारा, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैथ के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मैथ के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आई वर्क डन इंटरनल फोर्स के द्वारा, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, और वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, इक्वल टू किसका बराबर होता है, देख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है चेंज, और आगे में लिखा है काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग भी लिखे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैथ के फॉर्म, इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से, इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय, देखो यहाँ लिखा है ना टोटल वर्क डन रे, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज मतलब फाइनल वाला लेंगे पहले, और काइनेटिक एनर्जी किसका वाला लेंगे, इनिशियल वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। अरे यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी पहले लेना है, इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी पहले लेना है, उसके बाद में लेना है, बीच में माइनस दे देना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेटमेंट आपको याद करके रखना है कि जितना भी टोटल वर्क डन हुआ किसी बॉडी पे, कितने भी फोर्स के द्वारा, किस तरह का फोर्स के द्वारा, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इसका जो लिखा है त्रिभुज, जिसे इसको बोलते हैं डेल्टा, चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 5 जूल था और अभी 10 जूल हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ, कितना बढ़ा, देख लो 5, यानी 10 से 5 को घटा देंगे तो 5 जूल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 5 जूल, कितना बढ़ा है। मान लो 12 से 18 हुआ होता तो कितना चेंज होता, 8, 18 से 26 हुआ होता तो 8 चेंज होता, फिर से 20 से 30 हुआ होता तो 10 चेंज होता, 5 से 15 होता तो 10 चेंज होता। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फाइनल वाला एनर्जी और इनिशियल वाला एनर्जी दोनों को घटा कर देना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल और एफ का मतलब फाइनल, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखेंगे किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम को किया जाए, फिर इसका क्वेश्चन लेंगे। वर्क एनर्जी समझ में आ गया ना, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव का होगा, नेगेटिव का होगा।